Hey, y'all, come look at this. कांता बन के आया हूँ मेरा हौसला भी अय्याश है। Oh, no, 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 no. वो कहाँ गए सबसे ज्यादा रन करने वाले? क्या किया उन्होंने? क्या शॉट मारा यार? आपके सामने 3 आउट हो जाएं। आखिरी 5 मैचेस अगेंस्ट इंडिया में 8 की एवरेज है उनकी। ये भी बहुत है। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। और फौज आ जाएगी अभी के अकेले बाबर आजम भाई। वो बड़ा नाम किस दिन आएगा फिर? किस काम का है? अभी क्या ना साहबजादा को आप कह सकते हो, ना आप साइम को कह सकते हो, ना आप आगा को कह सकते हो, ना आप बाबर को कह सकते हो, तो कहूं किसको? यार सूर्या ने जो सबसे जोर से तमाचा मारा ना, जब उसने रिंकू को, तिलक वर्मा को बॉलिंग कराई है कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट की ये वैल्यू है। कौन सी टीम तैयार करके भेज रहे हैं कि आपके विकेट कीपर का पता नहीं है अभी तक वर्ल्ड कप आप खेल रहे हैं कि किसने करनी है किसने नहीं करनी है। आपकी फास्ट बॉलिंग का पता नहीं है कि भाई कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। मिडिल ऑर्डर इतना फ्रेजाइल कि किसी की समझ नहीं आ रही है यार, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो कोई खुदा का खौफ है कि नहीं है? किससे पूछें जाके? कोई अकाउंटेबिलिटी आप लोगों की भी है कि नहीं है? ये आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं ईमान से। हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट में सबसे बड़े फ्रॉड है भाई। ये फ्रॉड चल रहा है पब्लिक के साथ। एक बार फिर मैच हाथ से निकल गया आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आई डोंट नो अब क्या करें। हमने अपनी मर्जी की पिच पे खेल के देख लिया, आपको इंडिया से यहाँ बुला लिया, सब कुछ कर लिया। और यही पहले से सभी लोग बोल रहे थे, जितने लोग पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कि इस बार तो कंडीशंस भी अलग। यही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब इस कंडीशंस में भी हम आपको नहीं हरा पाए, तो शायद अभी हमें चांद पे जाके आपसे खेलना पड़े। और चांद पे तो आप ही जा सकते, हम तो जा भी नहीं सकते। आप पहला मैच में टॉस हारते हो तो ये आपको दूसरी बारी करनी पड़ती है। आप मैच हारते हारते बचते हो। ऑलमोस्ट हार गए थे, जाहिर है। यूएसए ने क्या करा? आपको बैटिंग दे दी। किस अहमक ने इन्हें समझाया है कि आप इंडिया दोनों मैच में बारी लेके जीता है, आप तीसरी दफा भी उन्हें बारी दे रहे हो उस पिच पे जहां पे हो चुका है, जहां पे 40 ओवर का मैच हो चुका है अगेंस्ट जिम और ऑस्ट्रेलिया। इनमें अवेयरनेस नहीं है। मतलब वही बात है ना, क्रिकेट खेली नहीं है इन्होंने यार। भाई अनदर बैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड इवन वर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब तो आदत सी होती जा रही है। अहमद फराज साहब के शेर का एक मिसरा है, नाकामियां मुसलसल हो तो दिल नहीं रोता। तो नाकामियां इतनी मुसलसल हो गई कि अब हम इसके आदी हो गए। हमारी बैट्समैनशिप आप देखिए आपने, माशाल्लाह पावर प्ले में 4 आउट। वो बना लेना जाके साहबजादा फरहान उनका पहले ओवर में अभिषेक आउट हुआ है, तो पावर प्ले कैसा खेला उन्होंने यार? इतनी घटिया कप्तानी सलमान अली आगा की तरफ से यार। आज ऊपर से 2 उस ओवर के अंदर वो आउट हुआ है बैट्समैन, साइम अयूब, उसी के अंदर आउट स्विंग बॉल को सलमान अली आगा बीच में चक्कू चला दिया, क्रॉस खेलने चलेंगे। इतनी इररिस्पांसिबल शॉट। वही वाली बात है ना कि हम कहते हैं कि आप टैलेंट में नहीं मुकाबला कर सकते, आप स्किल में नहीं मुकाबला कर सकते, आप सिस्टम में नहीं मुकाबला कर सकते। आपका दिमाग तो है, कुछ सेंस तो है, कोई फैसले करने से पहले 2 बार सोचते तो हैं। व्हाई आर यू प्लेइंग एन आउट ऑफ फॉर्म शाहीन शाह अफरीदी? वो पिट रहा है, आप उसकी जगह सलमान मिर्जा को क्यों नहीं खिला लेते? फहीम अशरफ क्यों सिर्फ 8वें नंबर पे जाके बैटिंग करने के लिए भाई? मतलब, और फिर टॉस, जैसे अभी बासित भाई ने बोला, आप पे इतना प्रेशर आता है, आपसे बैटिंग नहीं होती और आप उनको बैटिंग दे रहे हो। ये क्या इलॉजिकल हरकत है? क्या कहेंगे? कि भाई जहां स्टेक बड़े होते हैं भारत के सीनियर खड़े होते हैं, और हमारे जहां स्टेक बड़े होते हैं हमारे स्पिनर और सीनियर वो पड़े होते हैं। सलमान आगा को एक ओवर दिया, एक फैसला किया, अगर उसे 4 छक्के मार देता अभिषेक शर्मा तो हम सब बैठे हुए कह रहे थे बड़ा गलत फैसला, लेकिन एक फैसला लिया, वो क्लिक कर गया, आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। लेकिन फिर आपने 18वां ओवर अबरार से जो पिट रहा था उसी से करवा दिया, 14 रन पड़ गए। फिर आपने 19वां ओवर उस्मान तारिक से कराया जिससे सिर्फ 5 रन दिए। जो 15 रन देने वाला पहला बॉलर था, आपने उससे 20वां ओवर करा लिया, वहां पे आपको 16 रन बन गए। तो कोई मैंडेटरी है, कोई रूल है कि आखिरी ओवर फास्ट बॉलर ही कराएगा? शायद 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, और उसके बाद फिर इन्होंने वापसी की है, और अब ये टीम से बाहर ही नहीं आप इनको कर सकते हैं। बहुत बड़ी इनिंग्स खेली, और इन्हीं की इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान जो था वो बैकफुट पे चला गया। मतलब आप एक ऐसी हालत में खड़े हुए हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं नम हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मर चुका हूं, मेरी कैफियत क्या है, मैं किधर हूं, मैं क्यों क्रिकेट देखता हूं, मैं पैदा होने की गलती क्यों कर दी भाई? और पैदा अगर हो गए तो क्रिकेट से क्यों मोहब्बत कर ली? और अगर क्रिकेट से मोहब्बत करनी थी तो पाकिस्तान क्रिकेट फैन क्यों बन गए? किसी और क्रिकेट टीम के फैन बन जाते। पहले ओवर में अभिषेक शर्मा आउट हो गया, क्या प्रेशर आया? साइम एज ए बॉलर आया था, एज ए बैट्समैन आया था टीम में पहले? वो तो बस जो करा ले एज वो आया था, चाहे बैटिंग करिए तो बैटर न्यूजीलैंड की सोच आ गई ना कि इसको ऑलराउंडर बना दो। सही बात है, बना दिया, बैटिंग में कुछ नहीं हो रहा।
आधा किकर आधा बटे हासिल की। शायद कल अच्छी खासी हमने डिटेल में डिस्कशन की है, मगर अब शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉस से शुरू करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो डिसीजन ऑफ द टॉस। जब आप टॉस जीते हैं, आपने अगर बॉलिंग चूज की है तो इसका मतलब ये कि कोई प्लान तो होगा ना, कि अगर बॉलिंग चूज की है तो उसका ये जरूर प्लान होगा कि अगर आप मॉइस्चर है तो मॉइस्चर का कैसे फायदा उठाएंगे, क्योंकि आपने तो रीजन ही मॉइस्चर की दी थी, मगर वो फायदा उठाती हुई दिखी नहीं टीम पाकिस्तान। और सबसे बड़ी जो शर्म आ रही थी ना, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह बॉलिंग कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच और ये दो बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, मेन बॉलर ने ओवर ही नहीं पूरे किए। आई मीन डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। लड़कों का डेब्यू होता था, अब दूसरी टीम हमारे खिलाफ खेलती है तो वो अपने लड़कों को डेब्यू कराती है, अपने मेन प्लेयर्स को बिठाती है। यानी कि हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के लिए, इंडिया जैसी टीमों के लिए जिम्बाब्वे, बांग्लादेश बन गए ना बासित भाई। मजा आ गया। ये देखिए, ये जो इंडियन बैटिंग की जो सबसे बड़ी चीज है ना, ये प्रॉपर हिटिंग करते हैं, ये स्लॉगिंग नहीं करते हैं। ये ऐसा नहीं लगता है कि बस तुक्के की लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो आउट। नहीं, प्रॉपर वेकेंट एरियाज में बड़ी शॉट्स खेलते हैं और बैलेंस बड़ा अच्छा होता है, पार हिटिंग बहुत अच्छी होती है। वो ऐसा नहीं था यार पाकिस्तान कभी भी, जो आप लोगों ने बना दिया। इस तरह की परफॉर्मेंस कभी भी नहीं थी। और दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 4 पे बैटिंग करने आ गए ओपनर से 3 से 4, जो अक्षर पटेल को क्रॉस मार रहे हैं। तो कुछ उन्हें भी तमीज सिखाओ ना बैटिंग की यार, कि किस तरह बैटिंग करते हैं। हार्दिक पांड्या बैटिंग में नहीं है तो ठक करके बॉलिंग में 2 आउट, ये ले जी परफॉर्मेंस ले ले, ये ऑलराउंडर, ऐसे बनाए जाते हैं। और बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने अपनी आउट ऑफ द फील्ड जो चीजें थी, इस दफा वो कार्ड्स अपने खेले, सारी चीजें। अब सारा मसला आना था ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना था। अगर ये मैच पाकिस्तान सॉरी जीत भी जाता ना, तो फिर भी पाकिस्तान की और भारत की साइड का कोई मुकाबला होना नहीं था। यही रियलिटी है। अभी कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं, प्रैक्टिस कराने के लिए बैट पकड़ा है सिर्फ। तो ऐसे लोगों को जब आप इस मुल्क का हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच लगा देंगे तो फिर अफसोस किस बात का? नहीं, अफसोस किस बात का? सही बात है, मत करो अफसोस यार। कामरान, बात तो वो है ना कि चले आपने कहा कि सामने वाले की ये स्ट्रेंथ है, आपने उसकी स्ट्रेंथ पे दे दिया। अपनी भी यही वीकनेस है। अपनी वीकनेस की ये है कि आपसे चेस नहीं होता, आप प्रेशर लेते हो। अभी बात करते हुए ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इतनी गलतियां हैं कि किस किस को आइडेंटिफाई करें एक मैच में। आपको बात बताऊं, गलतियां आप करते जाएंगे, नई एबिलिटी, नई है गेम अवेयरनेस, नई है स्किल। बाबर सामने, उस्मान खान सामने मार रहा है, विकेट थोड़ी सी एक्सपोज कर रहा है, तो कैसे वो खेल रहा है, इनसाइड आउट मार रहा है, वो मारे। बाबर इस टाइम बाबर रन करने बड़े जरूरी है। उस्मान खान कोई भी नहीं सोच रहा था कि वो परफॉर्म करेगा, उसने इंटेंट दिखाया, दिलेरी के साथ खेला, प्रेशर में था, 2 मैचेस में कुछ नहीं हुआ। कोलंबो की स्टेडियम की हिस्ट्री है ना, पहली बारी में हमेशा पिच थोड़ा सा बेहतर खेल लेगा, सेकंड बारी में ना अनप्लेएबल हो जाता है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर्स हो। जितनी हमने क्रिकेट खेली है, जितनी हमने देखी है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको एक तरह की पिच बन जाए। वो वहाँ पे ठीक है, मैंने कहा ना बार बार, ठीक है गलतियाँ की। फिर आप बॉलिंग में देखें कि फास्ट बॉलर आप क्या खिला रहे हैं। आपने 18वां ओवर विराट से करवा दिया, जैसे शायद भाई हमने भी देखा बादशाह भाई, जो आपने फ़हीम अशरफ को करवा लो यार, शाहीन को करवा लो, आप 17वां ओवर शाहीन से करवा लो, लास्ट ओवर फिर शाहीन करे। उसको आइडिया तो होगा, मैंने ओवर एकदम से उसको 14 रन हुए पहले ओवर में, फिर लास्ट 20वां ओवर उसको करवाया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या पॉलिसी है, क्या प्लानिंग है, बॉलर को कैसे। हम लोग बैटिंग करने आए हैं, 175 इतना टोटल नहीं था कि गेम से बाहर हो जाए। ये आजकल की क्रिकेट में होता है। आप में इतने गट्स हैं, इतनी एबिलिटी है, तो फिर क्लोज जाए ना। आप ऐसे आउट हुए हैं जैसे स्कूल के बच्चे आउट हो रहे हैं। किसी को आइडिया नहीं है किस मोमेंटम के साथ जाना, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए फर्स्ट 6 ओवर्स में। बेस्ट बॉलर कौन सा है? बुमराह अगर नया बॉल करने आ रहा है, कोई वो कल का बच्चा नहीं है, मैच विनर है, नंबर 1 बॉलर है। हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं क्रिकेट वाइज, ये हमें मान लेना चाहिए। तो जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए, वो पाकिस्तान के हेड कोच बने हुए। बुमराह जो है वो एक लीथल ऑप्शन है इंडिया के लिए, और वो विकेट टेकर हैं और वो मैच विनर हैं, तो आपको कुछ तो रिस्पेक्ट देनी है उनको। वो बड़े बड़े प्लेयर्स को नहीं हिलने देते हैं। तिलक वर्मा की और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देख लो, कौन से उन्होंने छक्के मारे। उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करी कि ईशान किशन आउट हो गया, और ईशान किशन जिस तरह खेला यार, टॉप क्लास भाई। अब इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, अब कामरान की बारी है भाई। ये तो ठीक है, बुमराह है तो अपने घर में होगा, हमने तो उस पर हमला करना है। क्यों भाई? इसलिए कि बुमराह जो है वो एक लीथल ऑप्शन है इंडिया के लिए, और वो विकेट टेकर हैं और वो मैच विनर हैं, तो आपको कुछ तो रिस्पेक्ट देनी है उनको। वो बड़े बड़े प्लेयर्स को नहीं हिलने देते हैं, तो आपकी तो वैसी बैटिंग लाइन अब कमजोर है। देखा ना ईशान किशन ने क्या किया आज यार, उसी से कुछ थोड़ा सीख लेना था।
वो बच्चा बाहर होकर परफॉर्मर था, बाहर था, वो डोमेस्टिक में गया, परफॉर्मेंस करके आया, टॉप किया, आ गया और वो अपनी टीम को मैच जितवा रहा है, मुल्क को। आप लोग डोमेस्टिक में जाना पसंद ही नहीं करते हैं। आप लोगों को यार डोमेस्टिक में चले जाओ, आप लोग को, और आप लोग भी ऐसे, और आपके जो ऊपर बैठे आपको खिलाने वाले वो भी वैसे ही। 3 साल से ऊपर टाइम होने लगा कि ये जो मैनेजमेंट है ये आई हुई है। आप देख लें कि कोई बेहतरी नहीं आई, वही चेहरे, हमने स्पेस दिया, वीडियोस नहीं बनाई, क्रिटिसाइज नहीं किया कि यार ओके गिव देम स्पेस, लेट्स सी व्हाट दे डू, ये किया यार आप लोगों ने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे भी ऐसे ही क्रिकेट से संबंधित आपको मज़ेदार वीडियो देखते हुए मिलेंगे। पाकिस्तान के अगला मैच नामीबिया से, क्या वो जीत पाएगा या नहीं पाएगा, आपको ये कमेंट में ज़रूर बताना है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, बाकी भी हमारे वीडियो ऐसे ही हैं। धन्यवाद।